ला रा 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 रा। लहरों पे लहर उल्फत है जवां, रातों की सहर चले आओ यहाँ, सितारे झिलमिलाते हैं तू आजा आजा। ला रा 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 रा। परिंदे ने मेरी आवाज़ सुन ली और जवाब दिया, यानी आजा आजा। और परिंदा आ गया या आ गई। ला 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 ला। रोमांस की इंतहा तो उस वक़्त हुई जब 27 सितंबर 1969 को हम एक अननोन सी फिल्म देखने के लिए गए, जिसकी कोई बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी भी नहीं थी, लेकिन ये पता था कि बहुत बड़े डायरेक्टर शक्ति सामंत साहब की फिल्म है, नाम आराधना। वो नौजवान जो पिछली कुछ फिल्म से लगातार कोशिश कर रहा था फिल्म्स में अपनी जगह बनाने की, उसके लिए तो ये टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि शुरू से ही न जाने क्या हुआ, ये फिल्म लोगों को बेहद पसंद आई। और इस फिल्म की जहाँ खूबसूरती इसके संगीत में है, वहीं इसकी सबसे बड़ी खासियत रही महज एक गाना। क्या शक्ति सामंत साहब ने सोचा, भाई मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री का सबसे आर्टिस्टिकली एस्थेटिकली पिक्चराइज्ड सेंसुअस सॉन्ग है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है, हाय शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। ये गीत तो छा गया। इसमें दरअसल शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना ने रोमांस को एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा दिया। अभी तक इससे पहले जो फिल्म्स बनती थी, उसमें 60s के सिनेमा में आलिंगन तक तो चल जाता था, लेकिन चुंबन की इजाज़त नहीं थी। और वो जो मज़ाहिया सा दौर करते करते एक ऐसा सीन जो है आई.एस. जौहर ने सोनिया साहनी के साथ जब जौहर महमूदीन गोवा में दिया, तो सब बड़े एकदम से अलर्ट हुए, भाई ये क्या हुआ, ये फिल्म इंडस्ट्री को क्या बिगाड़ने जा रहे हो। लेकिन ये गाना जो है, इसमें जो मूवमेंट्स हैं, जिस तरीके से दोनों किरदार जो लफ्ज़ आनंद बख्शी ने लिखे हैं और धुन बनाई है बर्मन दादा ने, जिस तरह से उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, फाइनेस्ट फाइनेस्ट। तो इससे पहले भी हमने देखा था, अगर रोमांस की बात की, रात अकेली है बुझ गए दिए, ये 1967 में जो फिल्म देव साहब की थी ज्वेल थीफ, उसमें ये गीत बनाया गया। ये भी बड़ा सेंसुअस गीत है और उसमें वो एक तरीके से अट्रैक्ट कर रही है देवानंद को तनुजा। मेरी खुशी रही कि तनुजा अदाकारा से एक बार मुलाकात हुई थी, काफ़ी देर तक उनसे बातचीत भी हुई थी, इस गीत का जिक्र भी मैंने किया था। ये बड़ा सेंसुअस गीत था। तो गीत ऐसे बनते थे, लेकिन जो रोमांस की बात हम करते हैं, उसमें ज़्यादातर रोमांस निगाहों से ही जताना पड़ता था। और वो रोमांस इसी तरीके से आप अल्फाज के ज़रिए अगर लाना भी चाह रहे हैं तो पूरी बात नहीं कह पाते थे, थोड़ी शर्मो शर्माहट तो उस दौर में रहती ही थी। तो ये जो बातें आजकल मैं इन गीतों को याद करते हुए
मुझे 1960 में बड़ा मज़ा आया उस गीत को सुन के। मैं बहुत छोटा सा बच्चा था। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, ये गीत मैंने जब सुना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं इस गीत का जो रोमांस है शकील बदानी साहब का, शकील बदानी साहब तो बड़े रोमांटिक इंसान। हो जिंदगी तू झूम ले ज़रा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज दिल पे कोई गीत गा, जिंदगी के सफ़र में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। जब मैं शकील साहब की बात कर रहा हूँ ना, मेरे महबूब में एक गीत उन्होंने लिख दिया, भाई मैं कमाल मान गया शकील बदायूनी साहब का। हीरोइन है साधना, उनके साथ हैं अमिता, उन दोनों को दरअसल हो तो जाता है राजेंद्र कुमार से प्यार दोनों को ही, लेकिन ये गीत में दोनों को नहीं मालूम कि एक दूसरे से प्यार करती हैं। मेरे महबूब में क्या नहीं, और धुन भी बड़ी प्यारी बनाई। ये रोमांस यूं ही एकदम से कहीं से छलक के आ जाता था। तो इस तरह के जो गीत मैं उस ज़माने में भी सुनता था, बल्कि जीएस कोहली को जब इंडिपेंडेंट होने का मौका मिला, तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से, ऐसी ढोलकी भी कभी नहीं बजी। तो मैं जब इन गीतों की तरफ लौट के जाता हूँ, मैं तो ये सोचता हूँ कि ये गीत बहारों थाम लो अब दिल मेरा महबूब आया है, माना मेरे हंसी सनम, तू रश्क माहताब है, गर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। क्या खूबसूरत गीत योगेश जी ने लिखा था, कितना रोमांटिक गीत है ये। और होगा तुम्हें अपने हुस्न पे गुरूर होगा, लेकिन हमारा इश्क भी जो है वो किसी से कम नहीं है। इस तरह के जो गीत उस ज़माने में रचे जाते थे, जैसे उन गीतों की अलग ही एक रौनक होती थी उनकी। वो है ज़रा खफा खफा तो नैन यूं चुराए हैं, इससे और पीछे चले लौट के, चंदारे मेरी पतियाँ ले जा, सजनी को पहुँचा दे रे। मतलब इसमें तो चांद को ही माध्यम बनाने का है, लेकिन कहीं चांद और रूप में भी इस्तेमाल होता है। ओ सनम आज ये कसम खाएं, आए बहार बन के लुभा कर चले गए। इन गीतों की जो खूबसूरती है वो इसी बात में है कि इनके शब्दों से उस दौर का रस टपकता है, या यूं कहिए कि आसमान से जैसे उसकी बूंदें टप टप करके, नैनों में बदरा छाए बिजुरी सी चमके हाय, ऐसे में सजन मोहे गरवा लगा ले। और भाई रोमांस का जो हक है वो अकेले कोई नायक को थोड़ी है, नायिका के मन में भी तो उमंगें उठती हैं। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। और उधर कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं,
ऐसी भी बातें होती हैं। ये कैफी आज़मी साहब की जो कैफियत है, इसमें ऐसा रोमांस छलकता है कि जिसको मैं जब भी कभी इस गीत को सुनता हूँ, मुझे कैफी साहब के बारे में ये सोचने को मिलता है कि कितनी दूर तक वो अपने ख्यालों को लेकर के चले जाते थे। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। एक रोमांस का वो दौर जहाँ तक के ताल्लुक़ हुए, आज वो भी बिछड़ गया हमसे, चलिए ये किस्सा भी तमाम हुआ। बिछड़ने के बाद फिर क्या ढूंढते हैं, राख के ढेर में न शोला है न चिंगारी है। और महबूबा क्या कहती है कि चलो सजना जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे गले। क्या खूबसूरत गीत है, अदाकारी भी इस पे खूबसूरत है, पिक्चराइजेशन भी बड़ा कमाल है, और धुन तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने कमाल ही कर दी, क्योंकि जब भी वो ऐसी धुनें बनाते थे, ये कैसा गम सजना, प्यासा दिन प्यासी शाम, आ तेरे होठों से लग जाऊं बन के जाऊं। मजरू साहब। महबूबा जब वालिहाना मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है, समर्पण पूरा हो जाता है, तभी ऐसे भावरे वहाँ पे दिखाई देते हैं। ओ घटा सांवरी थोड़ी थोड़ी बावरी, हो गई है बरसात क्या, हा। लेकिन महबूब भी कम नहीं है, वो कहता है अरे तुम कौन सी दुनिया में खोई पड़ी हो, उस दुनिया से बाहर आ जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम जैसे कहना चाह रही हो कि मेरी ज़िंदगी है क्या एक कटी पतंग है, तुम यही कहना चाह रही हो ना। लेकिन मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ, और से सुनो। मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, जैसे भी गुजारी हो तुमने अपनी रातें, जैसी भी हो बस आज से तुम मेरी हो, मेरी ही बन के रहना, मुझे तुमसे है इतना कहना। अच्छा, ये गीत जो है ये फ़िरोज़ खान साहब पे पिक्चराइज्ड है। फ़िरोज़ खान साहब को मुकेश साहब की आवाज़ बहुत पसंद थी। देखिए, समर्पण है पूरा। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। क्या खूबसूरत गीत बना था, किस तरीके से गाया गया था। और मैं तो इन गीतों को गाते गाते दर्पण को देखा, एक तरफ तो ये कह रहे हैं मुकेश साहब, दूसरी तरफ कहें देखती ही रहो आज दर्पण न तुम। अब देखिए, ज़िंदगी का पता कुछ नहीं चलता, कहाँ आप किस तरह से कहाँ उलझ जाते हैं, सोचते हैं कि शायद वहाँ से इशारे आ रहे हैं, लेकिन बाद में गलतफहमी पता लगती है। आपने यूं ही दिल लगी की थी, हम तो दिल की लगी समझ बैठ। गीत तो ये आनंद बख्शी साहब का है, शशि कपूर पे पिक्चराइज्ड है, लेकिन ख्याल कुछ इसका साहिर साहब से मिल रहा है। तेरे सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकूत, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो, मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम वो तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो। तो ये इस तरह भी हो जाता था, क्योंकि बहारों ने मेरा चमन लूट कर, उस दौर में ऐसा होने लगा था कि हीरो हीरोइन मोहब्बत में, लेकिन इसमें कोई तीसरा आकर के अपने आप को ले आता था। तो जब वो तीसरा आ जाता था, वो तीसरा उसके लिए कभी कोई जगह नहीं। सुनते हैं प्यार की दुनिया में
दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं। क्या बात समझी है शैलेंद्र साहब ने। दो लोग जब मिलते हैं, दो दिल जब मिलते हैं, हम सफ़र अब ये सफ़र कट जाएगा, रास्ते में जीना अब घबराएगा। ला 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 ला। अब ये जो गीत जिस तरह के मैं सोच रहा हूँ, जिस तरह मैं बातें कर रहा हूँ, ऐसे गीतों में जाइए आप कहाँ जाएंगे। अब देखिए आशा जी, अगर लता जी एक तरफ गीतों में गा रही हैं, लेकिन दुख ये भी तो है, भूले से मोहब्बत कर बैठा, नादां था बेचारा, दिल ही तो है। उधर से एक आवाज़ सुमन कल्याणपुर की आ रही है, यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना। मैं जब गीतों को सुनता हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ उस ज़माने की, तो मैं गुलजार साहब को बहुत याद करता हूँ। मेरे मित्र कमलजीत ने मुझे मिलवा दिया उनसे 29 सितंबर 2004 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। और बात कुछ इस तरह ही कि और लोग साथ में थे, तो कमलजीत उनको लेकर दूसरी तरफ चले गए, लेकिन मैं बैठ गया गुलजार साहब के पास और 70 मिनट तक मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, तबादला ख़यालात हुए, और मैंने उन्हें बताया इतना कुछ जो मेरे मन में उनसे बात करने का था, वो मैं उनसे बात करता गया। उन्होंने, जब मैंने कहा कि मौसम में जो आपका एक नॉस्टैल्जिया झलकता है, वो अपने आप में कमाल है। हीरोइन जो उसकी है वो गुम हो गई है और हीरो उसको ढूंढता फिरता है, और जब ढूंढते ढूंढते यहाँ जाओ उधर जाओ, यहाँ देखो वहाँ देखो, और आखिर में जाके पता लगा कि वो माली के पास जाओ और वो माली तुम्हें बताएगा। तो जब माली से जाकर पूछा जाता है उसके बारे में, वो कहाँ है, वो तो अब नहीं रही साहब। तो वो जो इतनी देर से बेकरारी से इंतज़ार हो रहा था, संजीव कुमार के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं वहाँ पर। और उधर आंधी में देखिए ना, आंधी में कि इस बार अमावस्या लंबी हो गई, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन ये जैसे 70s के गाने हैं, लेकिन पंचम की धुन इतनी रोमांटिक हैं। और इजाज़त फिल्म तो गुलजार साहब की मैं कभी भूलता ही नहीं, ऑल टाइम ग्रेट, क्योंकि उसमें हमारी जो भाभी अनुराधा पटेल जी हैं, उन्होंने अदाकारी की थी, नसीर साहब थे, रेखा थी, और उस पर जो एक गाना मेरा कुछ सामान, इस गाने में जिस तरीके से रोमांस कूट कूट के 116 चांद की रातें और तुम्हारे कांधे का दिल। मैं तो हमेशा जब भी मिलता हूँ अनुराधा जी से, उनसे कहता हूँ भाई ये तो हॉल ऑफ फेम, वॉल ऑफ फेम का गाना है, आप कमाल करती हैं। क्योंकि इससे बहुत पहले मित्र कमलजीत के लिए जब गाना आया था, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, पिछले दिनों इस गाने को मैंने एक वीडियो में पूरे का पूरा गाया था, तो वो अपने आप रातों में है दिले नादां, कमाल अमरोही भी वेटरन रोमांटिक थे, और ये ए दिले नादां जिस तरीके से उन्होंने पिक्चराइज़ किया, वही मैं तो इस गाने को सुनता रहता हूँ। वैसे पुराने वक्तों में मुझे एक गीत बड़ा पसंद आता है, ए दिलरुबा, मेरे ख्याल से लता जी के फाइनेस्ट सॉन्ग्स में, और सज्जाद हुसैन साहब की बेहतरीन धुन। उस ज़माने के गीतों के अंदर जो रस भरा जाता था, उसमें शायर का बहुत बड़ा रोल, गीतकार का बहुत बड़ा रोल होता था, और वो जानते थे कि किस तरह से दो दिलों की दास्तान को सामने लाया जाना चाहिए। ये रोमांस ठीक है, दौर बदल गए, दुनिया बदल गई, लेकिन आपके पास में फिल्म्स तो मौजूद हैं, वो सारी फिल्म जो आप देखना चाहते हैं। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, ये शिकवे शिकायत भी होते थे बाद में, क्योंकि हीरोइन छोड़कर चली गई और हीरो बैठा हुआ वहाँ पे गाने गा रहा है। और उन गीतों के अंदर तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना न दिल चाहता है, न हम चाहते नहीं ना भुलाना उसको, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं, तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं,
क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ बरसती नहीं, क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं। मोहतरमा, ये बेंगलोर में तो बारिशें खूब हो रही हैं, जब मौका लगता है बारिश होने लग जाती है। लेकिन आप बताइए कि आपके इलाके में क्या हो रहा है, ये मौसम आपके यहाँ भी क्या इतना ही सुहाना है? नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए। देर सवेर सबकी ज़िंदगी में सुख की बारिश होने लगती है, सिर्फ वक्त के साथ साथ इंतज़ार करना होता है। जो मोहब्बत की सबसे बड़ी परीक्षा है वो मन से होती है। मन पुकारे रे बिन तेरे बिन, अब ये जो बिन तेरे बिन, और फिर उधर मन क्या कहता है, मन रे तू काहे ना धीर धरे। अब जो है वो है। मोहब्बत एक दौर में रही, अब नहीं रही, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? वो यादें जो इतनी खूबसूरत हैं, जगमगाती हैं जुगनुओं की तरह, आसमान में सितारों की तरह से टिमकटाती रहती हैं, तो तुम उनको क्यों ये नहीं याद करते? छोटा सा एडिशन है ज़िंदगी का। और बुजुर्गी पे जहाँ मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ तो यही पता नहीं कि कब दिन कब रात, कब ज़िंदगी कब ख़त्म हयात। होशो हवास ताबो तवां दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। दाग कहते थे, मैं नहीं कह रहा भाई, मेरा भी कोई इरादा नहीं है। मुझे तो ज़िंदगी में मज़ा आ रहा है, खूबसूरत मौसम है, और इस मौसम में ऐसे ऐसे खूबसूरत गीत याद आ रहे हैं, पुरानी यादों की झलकियाँ दिखाई दे रही हैं, वो चेहरे दिख रहे हैं जिनकी वजह से ज़िंदगी इतनी नूरानी रही, इतनी हसीन रही। और मैं तो यही सोचता रहता हूँ, रोमांस का जिक्र मैं कर रहा हूँ ना, ये रोमांस जब तक आपकी ज़िंदगी में बसा रहेगा, आप यकीन मानिए आप ज़िंदा रहेंगे, ताबिंदा रहेंगे, एक उड़ता हुआ परिंदा रहेंगे। और किसी भी शहर जब दिन शुरू करेंगे, आप कहेंगे धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। दिन इस तरीके से आपका शुरू होगा और आप शाम कहेंगे आज कल में ढल गया, दिन हुआ तमाम। हर दिन जो शुरू है उसे तमाम भी होना होता है, लेकिन फिर उसके बाद आज भी जा, रात चांद ढलने लगा, रात ढलने लगी, आ भी जा, रात ढलने लगी, चांद छुपने लगा। और ये गीत भी जो शैलेंद्र जी का है मुझे हमेशा याद आता है। मैं तो अपनी बातें कहता ही रहता हूँ, लगातार रोमांस में बोलते बोलते मैं अपनी बातें कहे जा रहा हूँ, मुझे मालूम ही नहीं कि मैं क्या कहे जा रहा हूँ, क्योंकि एक जुनूँ है और जुनूँ कभी भी आधा अधूरा नहीं होता, जुनूँ हमेशा मुकम्मल होता है। तो उस मुकम्मल जुनूँ को लेकर मैं उस दौर में उतरा हूँ जहाँ मुझे वो लोग याद आते हैं। और बस यही मैं कहता रहता हूँ कि मुझको मालूम नहीं अगला जन्म है कि नहीं, ये जन्म प्यार से गुज़रे, ये दुआ मांगी है। इतनी सी बात हम ज़रूर कहना चाहते हैं कि ला ला ला, इश्क की दास्तान है प्यारे, अपनी अपनी ज़बान है प्यारे। जिगर है ये जिगर का जिगर है। तो मैं तो अपनी बातें कहता ही रहता हूँ, और जिगर के साथ ही मैं फ़िलहाल रुक रहा हूँ कुछ देर के लिए, फिर मौका लगेगा फिर कुछ बातें कह देंगे। ये तो दिल का मामला है, इसमें क्या देर लगती है कुछ कहने में। आज हम राज कपूर को याद कर रहे हैं, और राज कपूर साहब को याद करते हुए ये ड्यूएट ना गाया जाए तो बहुत नाइंसाफी होगी। और अनंतिता तो बहुत कमाल की सिंगर है। लीजिए हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा गा लेते हैं। ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे, एक हल्की सी मुस्कान पे जो सपनों का जहां आबाद करे। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का
इशारा। सुर तो सही पकड़ लिया, तो इसका दूसरा अंतरा क्या है बोला? जो दिन के उजाले में न मिले फिर ढूंढे ऐसे सपने को, इस रात की जगमग में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का इशारा। ला 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 ला। ये जो ड्यूएट्स हैं, मैं एक बात आपको बताता चलूं। एक बार मुझे मन्ना दा से बात करने का फोन पे मौका मिला था, मन्ना डे साहब से। उन्होंने कहा यार देखो सच्ची बात तो ये है कि मेरे से जो गीत गवाए जा रहे थे वो माइथोलॉजिकल फिल्मों के, लेकिन ये राज कपूर पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझे ड्यूएट्स में ला करके रोमांटिक गीत दिए। और रोमांटिक गीत में भी एक गीत उनका बन के तैयार हो गया। रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियां। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियां। आहा प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, डरता है दिल, रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। एक और बात बताता चलता हूँ, लग गया था। आज तो महफिल बहुत लंबी होगी, 2 बजे से लेके 5 बजे तक एक महफिल जमी, 5 बजे और 8 बजे, ये तो महफिल चलती है। अच्छा 2 बातें, पहली ये, जब शैलेंद्र जी ने गीत लिख दिया रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, शंकर जी उनके पास आए, भाई शैलेंद्र जी हमने तो आज तक 4 दिशाएं सुनी थी, ये तो आपने गलत कर दिया, ये 10 दिशाएं कैसे हो सकती है? शैलेंद्र जी तो सोच समझ के पहले तैयार थे। उन्होंने कहा देखो भाई 4 दिशाएं, हाँ जी मान गए, 4 दिशाओं के बीच में 4 दिशाएं, चलो मान लिया 8 हो गई, फिर एक ऊपर एक नीचे, तो ये 10 दिशाएं हो गई साहब। तो ये लोग इस तरह के थे, आधा अधूरा कोई काम नहीं करते थे। और मैं ना रहूंगा तुम न रहोगे फिर भी रहेगी कहानियां, तीनों बच्चे राज कपूर साहब के चले हुए जा रहे हैं। देखिए कितने विजनरी लोग थे। तो आज हम उन्हें याद इसीलिए कर रहे हैं, और जैसा मैंने कहा दिस इज जस्ट एन इंटरवल, मध्यांतर है, और इसके बाद फिर कहीं भी जहां भी आप जाएं, गालिब को याद कर रहा हूं क्योंकि गालिब का दिन है, 15 फरवरी दुनिया से रुखसत हुए थे। कहते हैं मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ ही ना सकूं। तो आप जहां कहेंगे जैसे महफिल सजाएंगे हम लोग मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। ला 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 ला। अब सुनिए कि इस गीत को मैंने 12 बरस की उम्र में सुना था और फिल्म भी देखी थी। किसी रिश्तेदार ने दिखा दी, छोटे से बच्चे को अकेले तो जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन मैं इस फिल्म को याद रखता हूँ और ख़ास तौर से इस फिल्म का संगीत मुझे याद रहता है, क्योंकि शंकर जयकिशन की जो फाइनेस्ट फिल्म्स हो सकती हैं उसमें मैं इस फिल्म को जगह देता हूँ। इसके गीत सारे ही बहुत खूबसूरत थे, लेकिन ये गीत जो है, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता, शैलेंद्र जी ने जिस अंदाज़ में लिखा और मुकेश साहब ने जिस तरह लता जी के साथ इसको गाया, मुझे तो ये गीत हमेशा याद रहता है। और छोटा सा बच्चा भले ही मैं था, लेकिन मैं जानता था कि मनोज कुमार बहुत ही हैंडसम एक्टर है उस ज़माने में, और माला सिन्हा की भी अपनी चुलबुलाहट इस गाने में दिखाई देती है। इन दिनों मैं जब भी कभी चारों तरफ झांक के देखता हूँ तो ख़बरें कुछ इस तरह से हैं, यहाँ युद्ध शुरू हो गया, वहाँ युद्ध शुरू हो गया, अब ये होने वाला है, क़यामत होने वाली है, गज़ब होने वाला है, सब ढहने वाला है। ये ख़बरें जो फालतू में उड़ाती रहती है दुनिया, मतलब कुछ लोगों को मज़ा भी ज़्यादा ही आना लगा है सेंसेशनलिज्म में। तो फिर मैंने वोल्टेयर की बात को ध्यान रखा कि भाई कल्टिवेट योर ओन गार्डन एंड मोर देन दैट यू कैन डू एनीथिंग। तो गार्डन का मतलब ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के आंगन को कुछ इस तरतीब से बनाया है कि मैं इन दिनों रोमांस की बात कर रहा हूँ, वेयर रोमांस हैज़ गॉन। वो गीत जो ये मैंने गाया, ऐसे ऐसे न जाने सैकड़ों गीत तो उस ज़माने में होते थे। मैं बात कर रहा हूँ 50s और 60s के सिनेमा की, और उसी दौर के गीतों का जिक्र भी मैं कर रहा हूँ। घने काले बादल छा गए हैं और थोड़ी सी रोशनी जो दिख रही है वो भी ख़त्म होने की तैयारी कर रही है, और ये प्रतीक है इस बात की कि अब फिल्म्स और संगीत का तो कोई ताल्लुक़ रहा ही नहीं इस दौर में। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब लौट लौट के उन फिल्म्स को मैं देखता हूँ और वो गीत मुझे याद आते हैं, तो मैं वाकई ये सोचता हूँ क्या मोहब्बत थी, क्या कमाल था उन गीतों का। दिल की नज़र से, नज़रों की दिल से, ये राज क्या है, ये बात क्या है, कोई हमें बता दे। फिर यहाँ शंकर जयकिशन दिखाई देते हैं, और मैं सोचता हूँ कि कितना हुनर था इन संगीतकारों में, गीतकारों में, गायकों में, अदाकारों में, कि इतने बरस बीत जाने के बाद भी ये गीत वहीं के वहीं दिखाई देते हैं। भाई बेंगलोर में तो मानसून आ गया है लगभग, और थोड़ी सी बौछारें भी अगर पड़ जाती हैं तो वो बारिशों का रूप अख्तियार कर लेती हैं थोड़ी देर में। ये देखिए उधर रोशनी का रंगत क्या है। ऐसी कुछ होती थी हमारी ज़िंदगी उस दौर में जब हम संगीत को सुन के प्रसन्न हो जाते थे। मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उसी संगीत को अब भी सुनता रहता हूँ। वो चॉइस आपकी है, जो आपको चाहिए वो आपको ज़िंदगी देने को तैयार रहती है। और जैसे इस खूबसूरत मंज़र को देखते हुए मुझे कितने सारे उस ज़माने के गीत याद आ रहे हैं। तो मैं कुछ और बातें रोमांस के बारे में, रोमांस एंड रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ दैट इरा, एक मैंने बना दिया, पहले पार्ट डाल दिया यूट्यूब पे, ये दूसरा है, और उसके बाद कोशिश करूँगा कि तीसरा भी बना लूँगा। अरे कहते चले जाओ भाई, इतने सारे गीत। वो जब याद आए, बहुत याद आए। अब वो जब याद आए, वो गीत की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है कोई इंसान ऐसा ज़िंदगी में है कि जिसको मैं बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ, लेकिन ये गीत ऐसे थे कि वो गीत जब याद आए तो बहुत याद आए। और इतने सारे संगीतकारों के चेहरे मुझे दिखाई देने लग जाते हैं जब उन गीतों को मैं गाने लगता हूँ। ये देखिए मंज़र कितना खूबसूरत है, और दौर देखिए कितना खूबसूरत है, और यहीं से कहीं से उठती हुई न जाने कितनी सारी आवाज़ें दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया। और राज कपूर तो कहते कहते चले गए।
हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। भाई हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत है, ज़िंदगी के लिए मोहब्बत है, दुनिया के लिए मोहब्बत है, हर किसी के लिए मोहब्बत है। तो अगर हमारे दिल में इतनी सारी मोहब्बत ने ठिकाना बना रखा है तो भाई हम तो गाना गाएंगे ही। और साहिर साहब क्या कहते थे, किसी की न सुन गाए जा, वही कर रहा हूँ। इतने सुंदर मनाजिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बेंगलोर में ही इस वक्त मुमकिन है कि इतनी खूबसूरत दिखाई दे। और इसमें दिखाई दे एक पूरी दुनिया, इसमें दिखाई दे एक पूरी दुनिया जो थी फिर नहीं रही। लेकिन कोई बात नहीं, बादल तो बरस रहे हैं, हल्की हल्की बौछारें हो रही हैं, कुछ और तेज़ी पकड़ेंगे थोड़ी देर में। और मुझे याद आ रहा है रोमांस एंड रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ दैट एरा। फिल्म डम, हिंदी फिल्म डम।